एवरीबॉडी क्लास 10th साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11 29 जुलाई 2020। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण को एक पीएच स्केल पर नापा जाता है। उसमें कैसे नापा जाता है और क्या किया जाता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। अम्ल, क्षार और लवण हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्या अम्ल होते हैं, क्या क्षारक होते हैं और क्या लवण होते हैं। जब क्षारक और अम्ल का आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन या तो H3O+ बनाते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं H+। जो H+ बनाता है वो होता है एसिड और जो OH- बनाता है वो होता है क्षार। ये होता है अम्ल और ये होता है क्षारक। ये हमें पता है। आगे चलते हैं। जो ये क्षारक जल में घुलनशील, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को ऐसे लिखा जा सकता है, अम्ल और क्षार का रासायनिक अभिक्रिया करने पर लवण और जल प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि H+ आयन होता है किसमें, अम्ल में, और OH होता है क्षार में, और ये बन जाता है H2O। मिलकर बना लेते हैं H2O यानी कि वाटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं एक स्केल की जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल एक 1 से 14 तक की गिनती वाला एक स्केल है जिसमें 0 से और 14 तक गिनती लिखी होती है। इसमें हम नापते हैं हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, अगर हम पैमाना इसको कह सकते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं अम्ल और क्षारक की शक्ति को H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल कहलाते हैं। कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञान करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल को H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार से हैं, इसमें H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। जो बिल्कुल बीच में है बेटा, इसका पीएच होता है 7, यानी 7 होता है न्यूट्रल मतलब लवणीय, यानी इसमें कोई भी ना ये क्षारीय होता है ना ये अम्लीय होता है। तो ये उदासीन होता है। ये जो बीच में है जल है, ये जो उदासीन है। और अगर इससे नीचे की तरफ जाएंगे ये सारे अम्ल हैं, और इससे इधर जाएंगे तो ये सारे क्षारक हैं। जितना उधर जाओगे क्षारक क्षमता बढ़ती जाएगी, यानी इधर वाले क्षार जो होंगे 14, 13, 12 वाले, ये होंगे स्ट्रॉन्ग क्षार होंगे, ये प्रबल क्षार होंगे। और जो इधर वाले होंगे 1, 2, ये होंगे प्रबल अम्ल होंगे। समझ में आई बात? यानी 6 अगर अम्ल है 6 पर और 1 पर, तो 1 वाला जो पीएच है, पीएच 1 वाला अम्ल ज़्यादा प्रबल होगा 6 वाले से। ऐसे ही क्षारक अगर 14 वाले हैं तो वो प्रबल नहीं, वो प्रबल हैं, और कोई 9, 10 या 8 वाला है तो वो दुर्बल है। ये बात समझ में आई? इधर भी क्षारीयता की प्रबलता बढ़ती है और इधर अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। और बीच में होता है 7 नंबर, यानी उदासीन जो होता है, उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ों के देखिए दिए गए हैं पीएच। नींबू के रस का 2.2 होता है। जठर रस यानी कि हमारी पेट में जो रस बन रहा है वो लगभग 1.2 होता है। शुद्ध जल 7 होता है। रक्त जो हमारी नसों में दौड़ रहा है वो 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रबल क्षार है, प्रबल क्षारक है, उसका होता है लगभग 14। आगे चलते हैं। प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः अगर वियोजित हो जाता है और H+ आयन रिलीज कर देता है, बहुत सारे H+ आयन अलग कर देता है, तो वो प्रबल अम्ल होता है। अगर वो आंशिक रूप से H+ आयन देता है तो वो दुर्बल अम्ल होता है। H+ आयन की अधिक सांद्रता होती है और यहाँ पर कम सांद्रता होती है दुर्बल अम्ल में। और ये हैं एग्जाम्पल प्रबल अम्लों के और ये हैं दुर्बल अम्लों के। प्रबल अम्लों में देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर प्रबल क्षार में देखिए जलीय विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा OH आयन देंगे। यहाँ पर आंशिक रूप से होंगे तो OH आयन नहीं देंगे इतने अच्छी तरह। OH आयन की अधिक सांद्रता होती है, यहाँ कम सांद्रता होती है। यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल क्षार के 2 एग्जाम्पल हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर है दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ। आई होप आपको स्केल भी बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया है। मैं फिर से बताऊँ एक बार स्केल में। बेटा ये स्केल है 1 to 14। ये है यहाँ पर
उदासीन, इधर जाओगे क्षारीयता बढ़ेगी, इधर जाओगे अम्लता बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पर प्रबल अम्ल है और यहाँ पर प्रबल क्षार हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज कहती है आपके पास ए और बी दो विलेन है। ए का pH 6 है, बी का pH 8 है। इसका pH यानी कि ये है अम्लीय और ये है क्षारीय। इन दोनों में किस विलेन में H+ आयन की सांद्रता अधिक है? इसमें H+ आयन की सांद्रता किस में अधिक है? pH 6 में है। अगला क्वेश्चन कहता है ऊपर दिए गए किस विलेन की प्रकृति अम्लीय है और किसकी क्षारीय है? देखिए इसकी प्रकृति है pH 6 की प्रकृति है अम्लीय और pH 8 की प्रकृति है क्षारीय। ताजे दूध का pH 6 है। यदि दही बन जाने पर इसके pH में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए दही बनने पर क्या होता है, दही बनने पर जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दही बनती है दूध की, ये बैक्टीरिया दूध को लैक्टिक एसिड में बदलवा देता है। यानी कि क्या होता है, दही इकट्ठा हो जाता है दूध, यानी कि दही बन जाती है। तो जब एसिड बनता है तो pH क्या होगा बेटा? नीचे जाएगा, क्योंकि पहले 6 था तो लगभग 5 के करीब होता है pH दही का। ये हो गया क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? दही बन जाने पर इसका pH नीचे जाएगा और pH 5 के करीब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो प्रबल अम्लों और दो प्रबल क्षारों के नाम लिखे। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह लिखे हुए थे। देखिए यहाँ पर हैं दो प्रबल अम्लों के नाम, यहाँ पर 3 प्रबल अम्लों के नाम हैं। यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और यहाँ पर है 2 क्षार जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, प्रबल हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं। शुद्ध जल का pH 7 है। इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है उदासीन। कैसी होगी इसकी प्रकृति? इसकी प्रकृति होगी उदासीन प्रकृति होती है। चलिए करते हैं आगे। अगली वर्कशीट में मिलेंगे आप, क्योंकि ये वर्कशीट मेरे ख्याल से हाँ कंप्लीट हो चुकी है बेटा। अगर कोई डाउट है तो मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। आई होप इस वर्कशीट के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 12। तब तक ये वाली वर्कशीट को पूरा करिए अपनी नोटबुक में। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा। चलिए बाय बाय। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग द न्यू थिंग्स इन लाइफ, because learning is the best method, best way to live a life completely. Bye bye, take care.